ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम मोक्षदा एकादशी व्रत कब है, इसकी पूजा विधि तथा इसका खास मुहूर्त के बारे में बताएंगे। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही आपके पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी सुगम हो जाता है। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इस दिन पितरों के नाम से ही उनकी प्रिय वस्तुओं को दान करने का भी खास महत्व शास्त्रों में बताया है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का भी पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो मोक्षदा एकादशी कब है? मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से आपको सभी सुख सुविधा प्राप्त होगी। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले, स्वच्छ कपड़े धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर ले और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर ले। इसके बाद लकड़ी की चौकी ले, उस पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्थापित कर ले। आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा की व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और ज़रूरतमंदों को दान आदि पुण्य करें। अब इस दिन एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अब हम ये बताएंगे। मोक्षदा एकादशी के दिन पहले की शाम सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। रात में भगवान का ध्यान करके ही सोएं या मंत्र जाप करके सोएं। एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो शांत मन और स्थिर रखें। गुस्से या बदले की भावना मन में ना लाएं। इस दिन भूलकर भी किसी की बुराई ना करें। मोक्षदा एकादशी के दिन भी भोजन ग्रहण ना करें। शाम की पूजा के बाद फल खा सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत भी न रखें तो कम से कम चावल से परहेज करना चाहिए। इस दिन रात के समय जागरण अवश्य करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के नियमों को अपनाकर आप भगवान विष्णु के स्वरूपों और श्री कृष्ण जी की पूजा की अर्चना करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। यदि किसी कारणवश आप एकादशी का व्रत ना भी करें तो आप इस दिन अन्न से परहेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की उपासना करें, दान आदि करें और किसी को कष्ट ना दें। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि विष्णु जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी जी में उस दिन आप जल अर्पित ना करें क्योंकि माता तुलसी भी एकादशी का व्रत करती है।
जब भगवान विष्णु जी का प्रसाद बनाते हैं तो उस प्रसाद में तुलसी का पत्ता अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी भगवान बिना तुलसी के पत्ते से अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। आप तुलसी का पत्ता एक दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को ना तोड़े, इससे आपको पाप लग सकता है। और इस दिन तुलसी एकादशी